थर थर का पहलाई 33 साल में मोर के पढ़ाई गई। चंगेज खां जकरा देखा ले लोग डरे भाग जाए से दुनिया से मिट गए। तो तोहनी डर के कर करे हमरा समझ में ना और काहे डर। अरे कौन अधिकारी लगे भाई, अरे कौन ठेकेदार लगाए? वो एरोप्लेन से कि ढुकाए की अगर रोडवा से पार है तो रोडवा में गाड़ा है पारी, गाड़ में ढुके पारी। अब गाड़वा तोरा करे तो खातिर मौत तो एक दिन सबके के यहाँ बाचे ले आए के वास्ते बताओ। लेकिन अगर कोई इंसान के डर से, कोई राजा के डर से आज तोहनी अगर शीश नवाए दबी तो अपन आने वाला पीढ़ी के दुर्गति लेके भी आज डर एक समय ना हो तो ट्राई करना रे बाप। जे तोरा नायक देखाओ एक बार आग रिटर्न देखाओ ना, वो 4 दिन सूते नहीं पाते। क्या पता हो? अरे वो तो राजा लगे, वो कर या तोप है, तलवार है, लेकिन जंदी ने वो निर्बल दुर्बल निहत्था आदमी आके मिला लेता है। सोच ओकर पे कितना डर चढ़ते। अरे उनके पास तो तोप है, तलवार है, हम तो निहत्थे हैं, मेरा डरना स्वाभाविक है। लेकिन एक दिन निर्बल और निहत्था आदमी जब वो आके मिलता है, सोच अगला में डर कितना। आज जितना भी यहाँ पर चित्रा क्षेत्र में आए लोग हा, यदि डरे तो एक लाइन कह दिया, हेड टू हेड। जे डरे तो हेड टू हेड, 1 बनाम 1। 1 बनाम 1 के मतलब कि तो हमरा लेबे तो बदले में हमें तोरा लेबो। किस्सा खत्म। बाँचे ले क्यों ना लाए, के हुए बाँचे ले ना लाए। लेकिन यदि कोई तोर घर के स्त्री के गाड़ दे दिलो और तो जिंदा रहले, वो जिंदगी में लानत हो। वो नौकरिया छोड़ मार लाख, लेकिन ओकरो बाहर आयल बात पर हिसाब कर। सुन ले जितना मजदूर है, यदि कोई गाली गलौज से बात किया, जबान तो खींच के हलफ से बाहर निकालेंगे ही, ये नली भी खींच के बाहर निकालेंगे। मजदूर इस राज्य का, इस देश का निर्माता है। ये बड़ी बड़ी इमारतें मजदूर बनाता है, राजा नहीं बनाता है। पर हमने तो भारत के इतिहास को चुनौती दिया है। आप सम्मानित पत्रकार बंधु बैठे हैं, आज एक नन्हा सा बालक भारत के इतिहास को चुनौती देता है। जो लोग कहते हैं कि भारत राजाओं का देश है, यदि राजाओं का देश है तो हमको दिखाइए रानी किस खेत में धान की उगाई की है। भारत किसानों का देश है। इतिहास लिखने वाले कौन? या तो राजा के पक्ष में या तो राजा के डर से, ये किसानों, क्योंकि राजा के तलवार से गर्दन काटा जाता है, अनाज किसान के हल से उगाया जाता है। इतिहास को दिखलाइए मत। I challenge the history of India. Talk to me. मैं चुनौती देता हूं भारत के इतिहास को, जो कहता है राजा का है। गला काटने से इतिहास नहीं बना है, युद्ध करने से इतिहास नहीं बना है। ये भारत किसानों का देश है, ये गांधी ने भी कहा है। और तलवार से खेत नहीं बनते हैं, खेत हल से बनते हैं, परिश्रम से बनते हैं। इतिहास को झूठा बताया गया है ताकि किसान, जिनकी आबादी इस देश में 70% है, वो राजाओं की गुलामी करे, वो उन्हें भगवान का अवतार माने, उनके सामने सर झुकाए। इसलिए व्यवस्था की गई है। आप बताइए हमको कि युद्ध जरूरी है या किसान का खेत जरूरी है? किसान का खेत जरूरी है। और किसान का खेत राजा के तलवार से नहीं बना है, किसान का खेत घैता से बना है, सब्बल से बना है, कुदाल से बना है, हल से किसान का खेत बना है। इसलिए जितने भी किसान पुत्र हैं, चाहे किसी धर्म, किसी मजहब, किसी प्रांत से जुड़े हैं,
ये लड़ाई सामाजिक न्याय की है। ये लड़ाई जिसका चित्रा कोलियरी में जितना जमीन गया है उस अनुपात की है, किसी राजा की नहीं है। इसलिए आज जितने भी लोग आए हैं, आज उन्हें अपन डर के खत्म करके मुकाबला करे के समय हो, क्योंकि ये डर जो तोहनी के ऊपर थोपल गेल हो, इस डर के तबे समाप्ति बताए जब तोहनी आंख देखा ले सीख में। अब सारठ के माननीय विधायक जी ठीक है 2 करोड़ लेके मंत्री बनिए गए। अरे कृषि मंत्री बने थे, कम से कम देवघर में जो कृषि महाविद्यालय है वहां ऐसी व्यवस्था बनाते कि कम से कम प्रत्येक साल 20 को 25 को नया कृषि शिक्षक बनता, झारखंड का बनता। वहां पढ़ने वाले छात्र झारखंड के होते, या फिर एक नया, चूंकि ये महाविद्यालय है, एक नया संथाल परगना में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करते। इतना तो कर सकते थे। यदि से फुर्सत मिल गया होगा तो एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भोलेनाथ की पावन धरती में होनी चाहिए थी, जहां से यहाँ के छात्र पढ़ के कृषि पदाधिकारी बनते। ये तो कर सकते थे। चित्रा के अलावा देवघर का क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। कोई गलत बोल रहे क्या? चित्रा ही एक ऐसा है जो माइंस का क्षेत्र है। बाकी देवघर में जो भी क्षेत्र है, मधुपुर रहे, देवघर रहे, या इधर हल्का सा जरमुंडी का सीमा रहे, ये खेतीहर क्षेत्र है। यदि खेतीहर लोगों को सोचते ना तो आज आपको सरस्वती माता के नाम पर चंदा देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये लोग जानते हैं कि भाई उसको अधिकार देने से अच्छा है 5 साल में एक बार चंदा दे दीजिए, क्योंकि वह जिंदगी भर चंदा का अधिकारी बना रहेगा। वो चंदा का डिपेंडेबल बना रहेगा। इसलिए लोग चंदा देना पसंद करता है, लेकिन अपने क्षेत्र में सामाजिक न्याय और विकास की बात करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों का सदन में कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात को याद रख लीजिए। चूंकि यह आंदोलन को लेकर था, इसलिए थोड़ा सा स्थानीय नीति आपको समझाते हैं कि स्थानीय नीति क्या होती है। ठेठ भाषा में एकदम खोरठा कुड़माली और नागपुरी में मिलाए जुलाए के समझा रहा लियो। मैं बुझायो तोरानी के सबिन साग सब्जी रोपिया ना घरे, आलू बैगन बिलाती लगाए है ना, खीरा ककड़ी गाजर मूला घरे बारी में लगा है ना। एक बात कहा, जब सब्जी लगवा है तो बगल में वो घरना दे ना, घरना कह देला ना, कोई बाहर के गोरू काड़ा लेरू एक चढ़ते नहीं। हमने एगो घरना दहा के ओकरा बाउंड्री बोला है, के घरना बोला है, के भेड़ बोला है, जे जैसन बारह बजका घरना हमने ही खातिर देहा कि बाहर कोई चोर गोरू के ढुकता ही नहीं। तो है लगो स्थानीय नीति। हमने यहाँ जो सरकारी नौकरी हो इगला लगो सब्जी, जो सरकारी नौकरी हो की लगो सब्जी। लेकिन चूंकि हमने यहाँ घरना ना हो यानी स्थानीय नीति ना हो, तो सही खातिर हमने सब्जी यानी सरकारी नौकरी बिहारियों चुराए ले हो, उत्तर प्रदेश सब भी चुराए ले हो, और बंगाल वाला भी आके चुराए लो। कहे नहीं है घरना ना, ओहे घरना का नाम लगो खतियान आधारित स्थानीय नीति, ओहे घरना का नाम लगो। तो अपन बारीक चिंता कर रहा ना कि सब्जी कोई नहीं चोरी करे, तो जब बारीक चिंता कर रहा तो राज की चिंता करवा कि नहीं करवा। तो राज के घरना लगो खतियान 1932, 54, 64 और भाषा संस्कृति, और राज के घरना लगो।